हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आज हम करने वाले हैं पार्ट 7 कक्षा 10 का भूगोल का, जिसका नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। और मैं बता दूं यार, ये चैप्टर मैं इंग्लिश के नोट्स के साथ पहले अपलोड कर चुका हूँ। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो वहाँ पर जाकर आप वीडियो देख सकते हो। और साथ ही में मैं ये भी बता दूं, ये हमारे भूगोल का आखिरी चैप्टर है, यानी बाकी सारे चैप्टर मैं अपलोड कर चुका हूँ। आपको विद नोट्स हिंदी मीडियम के नोट्स के साथ वीडियो मिल जाएगी, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही में इतिहास, समाज विज्ञान और अर्थशास्त्र की वीडियो भी हिंदी मीडियम के नोट्स के साथ मैं अपलोड कर चुका हूँ, उनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके जी, सो आइए हम चैप्टर शुरू करते हैं। तो हमारी प्रथा है कि हम चैप्टर के नाम से शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो देखो जी, एक देश की जो अर्थव्यवस्था होती है, अर्थव्यवस्था का मतलब होता है इकोनॉमी। एक देश की जो अर्थव्यवस्था होती है वो इस चीज़ पर तो डिपेंड करती है कि उस देश के अंदर कितना वस्तु व सेवाओं का उत्पादन होता है। ठीक है, यानी अगर किसी देश के अंदर ज़्यादा वस्तु व सेवाओं का उत्पादन होता है तो हम कहेंगे उनकी अर्थव्यवस्था जो है वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर रही है। अगर कम वस्तु व सेवाओं का उत्पादन होता है तो हम कहेंगे जी अर्थव्यवस्था कम ग्रो कर रही है। ठीक है, तो हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जो है वो इस चीज़ पर तो डिपेंड करती है कि वस्तु व सेवाओं का उत्पादन उस देश के अंदर कितना होता है। परंतु साथ में एक और चीज़ पर हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, वो है ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और उसे हमारे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं भी बोला जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको इसको एक एग्जांपल के वे में समझाता हूँ, जैसे कि जापान और इंडिया। क्या जापान हमारे से ज़्यादा वस्तु व सेवाओं का उत्पादन करता है? बिल्कुल भी नहीं, पर वो विकसित देश माना जाता है और हम माना जाता है कि जो इंडिया है वो एक विकासशील देश है, यानी हम विकास कर रहे हैं। परंतु जो जापान है वो विकास कर चुका है, परंतु वो तो हमारे से कम वस्तु व सेवाओं का उत्पादन करता है, बट वो फिर भी एक डेवलप कंट्री क्यों है, एक विकसित कंट्री क्यों है? क्योंकि वहाँ पर परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, वहाँ पर जो चीज़ें बनती है, जो उत्पादक वो चीज़ें बनाता है, वो बहुत जल्दी उपभोक्ता यानी कंज्यूमर, यानी जिनको चीज़ों की ज़रूरत होती है उनके पास बहुत जल्दी पहुँच जाता है। यानी फैक्ट्री में चीज़ें बनती है और उन लोगों के पास वो बहुत जल्दी पहुँच जाती है जिनको उन चीज़ों की ज़रूरत हो। ठीक है, बट हमारे इंडिया में थोड़ी सी इसकी दिक्कत है। ट्रांसपोर्टेशन हमारे इंडिया का इतना अच्छा नहीं है, बहुत टाइम लगता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ठीक है, तो इसी वजह से हम एक विकासशील देश है और जापान एक विकसित देश है। ठीक है, तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है वो इस चीज़ पर तो डिपेंड करती है कि उस देश के अंदर कितना वस्तु व सेवाओं का उत्पादन होता है, साथ ही में कितनी जल्दी वस्तु व सेवाएं उत्पादक से उपभोक्ता तक जाती है। ये भी हमारी राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो उत्पादक है, जो चीज़ें बना रहा है, और जो उपभोक्ता है यानी जिसको चीज़ों की ज़रूरत है, उनके बीच में लिंक कौन स्टैब्लिश करेगा? मेरे कहने का मतलब, उपभोक्ता को कौन चीज़ें लाकर देगा उत्पादक से, फैक्ट्री से कौन चीज़ें लाकर देगा? ऑब्वियसली वो लाकर देगा व्यापारी। ठीक है, व्यापारी वो पर्सन होता है जो आपूर्ति स्थान का मतलब होता है जहाँ पर चीज़ें बनती है, और मांग स्थान यानी जहाँ पर चीज़ों की ज़रूरत होती है, उन दोनों के बीच में एक लिंक स्टैब्लिश करता है। और हमारा व्यापारी आपूर्ति स्थान से चीज़ें लेकर मांग स्थानों तक पहुंचाता है। किसकी मदद से? परिवहन की मदद से। तो यही लिखा हुआ है कि वस्तु तथा सेवाएं के आपूर्ति स्थान जहाँ पर चीज़ें बनती है से मांग स्थान यानी जहाँ पर चीज़ों की ज़रूरत होती है तक ले जाने हेतु परिवहन की आवश्यकता होती है। ठीक है, और एक काम व्यापारी करता है, व्यापारी ही आपूर्ति स्थान से मांग स्थान तक चीज़ों को लेकर जाता है। ठीक है, अब ये चीज़ तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एक देश की विकास की गति वस्तु व सेवाओं के उत्पादन के साथ उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन यानी मूवमेंट की सुविधा पर भी निर्भर करता है। यानी कि उस देश के अंदर कितनी वस्तु व सेवाएं का उत्पादन होता है, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कितना अच्छा है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितनी ज़्यादा सुविधा है, उस पर भी उस कंट्री की इकोनॉमी, उस कंट्री की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। ठीक है, इसीलिए ये बोला जाता है कि अगर हमें विकास करना है तो एक सक्षम परिवहन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर भारत को विकास करना है तो अपने परिवहन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और अपने ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी को बहुत अच्छा करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है, हमें ये पता चल गया जी कि एक जगह से दूसरी जगह जो चीज़ें लेकर जाता है, यानी आपूर्ति स्थान से मांग स्थान पर जो चीज़ें लेकर जाता है वो व्यापारी लेकर जाता है। किसकी मदद से? परिवहन की मदद से लेकर जाता है। बट जो परिवहन होता है
वो उसके कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो चीज़ें हैं हम किस किस रास्ते से लेकर जा सकते हैं। तो वही है, बता रखा है कि पृथ्वी पर हम 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों से एक जगह से चीज़ें दूसरी जगह पर लेकर जा सकते हैं। पहला है स्थल, यानी ज़मीन के रास्ते आप एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें लेकर जा सकते हो। दूसरा है जल, पानी के रास्ते, शिप के रास्ते आप एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें लेकर जा सकते हो। और तीसरा है वायु, ठीक है, एरोप्लेन वगैरह होते हैं ना, तो उससे भी आप एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें लेकर जा सकते हो। ठीक है, सक्षम व तीव्र गति वाले परिवहन से आज, पहले से आएगा फिर आ जाएगा, यानी सक्षम व तीव्र गति वाले परिवहन से आज संसार एक बड़े गांव में परिवर्तित हो गया है। अब आपको डायरेक्ट इसका क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये बताओ कि परिवहन की मदद से संसार एक बड़े गांव में कैसे परिवर्तित हो गया है। ठीक है, तो आपको ये लिखना है कि परिवहन की मदद से अब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बहुत आसानी से मिल सकता है, एक देश से दूसरे देश में बहुत आसानी से जा सकता है, एक देश दूसरे देश से बहुत आसानी से व्यापार कर सकता है। तो इसी की वजह से दो देशों के बीच में या बहुत सारे देशों के बीच में जो संबंध है वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, जो आवागमन है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसी की वजह से हम कह सकते हैं कि जो पूरा संसार है अब एक बड़े गाँव में परिवर्तित हो गया है। ठीक है, एक पर्सन एक जगह बैठे हुए दूसरे देश के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जान सकता है और चाहे तो वो दूसरे देश में बहुत आसानी से भी जा सकता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो संसार है एक बड़े गांव में परिवर्तित हो गया। ठीक है, आपको आई होप ये आंसर समझ आ गया हो। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ यही लिखी हुई है कि परिवहन का यह विकास संचार साधनों के विकास की सहायता से भी संभव हो सका है। इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन का मतलब समझते हो ना, कम्युनिकेशन मतलब इंटरनेट वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें, इन सारी की सारी चीज़ों में विकास होने के कारण भी हमारा परिवहन बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे कि अपना फ्लिपकार्ट वगैरह हो गया। ठीक है, आप पहले क्या करते थे, ऐसे फ्लिपकार्ट वगैरह पहले तो होती नहीं थी, ये जो ऑनलाइन वेबसाइट है, बट ये अभी ऑनलाइन वेबसाइट है। तो आप क्या करते हो, आप अपना ऑर्डर वगैरह प्लेस कर देते हो कम्युनिकेशन इंटरनेट वगैरह की मदद से, और उसकी वजह से परिवहन ज़्यादा हुआ है। ठीक है, पहले लोग ऑनलाइन बाइंग वगैरह नहीं करते थे, अपने पड़ोस की शॉप पे जाकर चीज़ें वगैरह खरीदते थे, बट अब क्या होता है, ऑनलाइन बाइंग बढ़ गई है, ऑनलाइन चीज़ें खरीदना बेचना बढ़ गया। अब बहुत दूर की चीज़ें भी अपने पास मंगवा लेते हो। तो कम्युनिकेशन की वजह से ट्रांसपोर्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है। जैसे कि आप अपने पड़ोस की दुकान में गए तो वहाँ तो ट्रांसपोर्ट की आपको ज़रूरत नहीं, बट आप जब दूसरी एरिया से चीज़ें मंगवाते हो तो परिवहन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो यानी परिवहन के बढ़ने में हमारे संचार का भी बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, और इसी से रिलेटेड एक लाइन लिखी हुई है कि संचार, परिवहन और व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं। इसका मतलब है ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के इंटर रिलेटेड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है। इसका मतलब यह है कि ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट है। एक चीज़ के ना होने से दूसरे चीज़ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि मान लो व्यापार ना हो, ठीक है, तो व्यापार नहीं होगा तो फिर परिवहन और संचार का आप क्या करोगे, क्या समझ रहे हो। और अगर परिवहन नहीं होगा तो आप व्यापार कैसे करोगे। ठीक है, और अगर संचार नहीं होगा तो परिवहन का भी क्या करोगे। जब ऑब्वियस सी बात है, परिवहन को अगर आपको अच्छा करना है तो व्यापार का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यानी ये तीनों चीज़ें आपस में बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड है। अब आपको अगर इसका क्वेश्चन आ जाता है तो ये पूरा का पूरा मैंने आंसर लिखा हुआ है, मैं रीड कर देता हूँ। ठीक है, कि ये तीनों चीज़ें आपस में कैसे इंटर रिलेटेड है और ये कैसे एक दूसरे की पूरक है। ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बढ़ने की वजह से दो क्षेत्रों में संचार बढ़ा है जिससे परिवहन बढ़ा है। अब देखो, इंडिया का और अमेरिका के बीच में अब थोड़ा रिलेशन बढ़ा है, तो आप अब अमेरिका से कोई भी चीज़ खरीद सकते हो या बेच सकते हो वहाँ पर। ठीक है, तो संचार इंप्रूव हुआ है इंडिया और अमेरिका के बीच में, बट इसके साथ साथ परिवहन भी इंप्रूव हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि संचार के बढ़ने से परिवहन बढ़ा है। इसका एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है नीचे। ठीक है, कि दिल्ली का एक व्यक्ति पंजाब जाने के लिए उपयुक्त परिवहन की जानकारी संचार से ले सकता है। ठीक है, मतलब यही है कि रेलवे वगैरह की जानकारी वो संचार वगैरह से ले सकता है। तो यानी आपको समझ आ गया होगा ये वाला ऊपर वाला पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बढ़ने से दो क्षेत्र के बीच में संचार बढ़ा है जिससे परिवहन बढ़ा है। ठीक है, और परिवहन के बढ़ने से संचार में भी विकास हुआ है। ठीक है, अब देखो, जैसे जैसे परिवहन बढ़ा है ना, वैसे वैसे संचार भी बढ़ा है। इसका उदाहरण देता हूँ मैं। जैसे एक वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, ठीक है, तो उसके पल पल की जानकारी रखना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए इस चीज़ को ही मद्देनज़र रखते हुए संचार में भी विकास करना ज़रूरी हो गया था। जैसे कि आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट में आपको पता चल जाता है कि आपका ऑर्डर कहाँ तक पहुँचा, पैकिंग वगैरह हुई है, निकल चुका है, ये हो गया वो हो गया है, या क्या हुआ उस आपके ऑर्डर का, ये आपको पता चल जाता है।
ठीक है। और ये कैसे हो पाया है? संचार के विकास के कारण हो पाया है। तो यानी देखो, हमारे परिवहन में विकास हुआ है, चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती है बहुत जल्दी जल्दी। तो हमने सोचा कि यार संचार में भी विकास करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने संचार में विकास नहीं करा तो हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि चीज़ें कहाँ से कहाँ तक पहुँची है। ठीक है, मतलब अगर आपका ऑर्डर कोई प्लेस किया आपने, तो वो आ रहा है या नहीं आ रहा, इसको जानने के लिए संचार को भी इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो हम ये भी कह सकते हैं कि परिवहन के बढ़ने से संचार में भी बढ़ोतरी हुई है, संचार में भी विकास हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि विकास के बढ़ने से परिवहन और संचार दोनों में विकास हुआ है। अब देखो, व्यापार यानी ट्रेड, ठीक है। अब जब ट्रेड बढ़ा है तो परिवहन बढ़ा है। ऑब्वियसली बात है, अमेरिका से आप ट्रेड वगैरह कर रहे हो तो वो चीज़ें कहाँ से आएगी? खुद तो आएगी नहीं, आप परिवहन का यूज़ करोगे ना, एयरपोर्ट वगैरह जो भी एयरप्लेन वगैरह का यूज़ करोगे। तो यानी व्यापार के बढ़ने से आपका परिवहन भी बढ़ा है और साथ में संचार भी बढ़ा है, दोनों में विकास हुआ है। तो ये भी हम कह सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें थी जो ये बताती है कि संचार, परिवहन व व्यापार एक दूसरे के पूरक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिट्टो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपका ये, ठीक है। तो अच्छे से आप लर्न कर लेना। ओके, अब परिवहन के साधन की बात करते हैं। परिवहन के साधन मतलब जो मैंने अभी बात करी थी ना कि परिवहन क्या होता है, 3 जगह से सक्षम है। पहला है अपना स्थल से यानी ज़मीन के रास्ते, दूसरा है जल के रास्ते और तीसरा है वायु के रास्ते। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे स्थल के रास्ते का, यानी परिवहन के साधन स्थल पे कौन कौन से, यानी ज़मीन के रास्ते हम कौन कौन से जगह से, कौन कौन से वे से, कौन कौन से माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें भेज सकते हैं स्थल के माध्यम से। ठीक है, एक तो है सड़क परिवहन, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। सड़क परिवहन क्या होता है आपको पता ही, आपके घर के बाहर से जो रोड निकल रही है वहाँ से भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हो ना, है ना, तो वो भी क्या है, एक माध्यम है परिवहन का। ठीक है, परिवहन का एक साधन है। तो अगर हम सड़क परिवहन के बारे में पढ़े तो मैं आपको बता दूं कि भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। ठीक है, याद रखना, मैं आपको ये बात दोबारा से बता देता हूँ, में से एक है, यानी भारत में सबसे ज़्यादा रोडें हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि फर्स्ट नंबर पे है। भारत विश्व में सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, और यह सड़क जाल लगभग 54.7 लाख किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने एक चीज़ लिखी हुई है, चेक लेटेस्ट एडिशन। इसका मतलब है कि आपको अपनी बुक चेक करते रहनी है। ये है ना, थोड़ा सा डेटा है जो फ्लक्चुएट होता रहता है। तो याद होगा मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको पेपर प्रेजेंट कैसे करना है। तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आप फैक्ट के बारे में 100% श्योर हो तभी लिखना। उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी ज़रूर देखना, क्योंकि आप बोर्ड का एग्जाम देने वाले हो तो वो वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो हमें सड़क परिवहन के बारे में पता चल गया। अब आपको क्वेश्चन क्या आता है, आपको क्वेश्चन ये आता है कि सड़क परिवहन की है ना जो महत्वता है वो बढ़ती जा रही है। लोग रेल परिवहन से ज़्यादा, यानी रेलगाड़ी जो होती है ना, उससे ज़्यादा सड़क परिवहन का उपयोग करते हैं। इसके कारण बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ज़रूर पूछा जाता है। तो पहला कारण तो ये है कि ज़्यादातर लोग रेल का कम यूज़ करते हैं और रोड का ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसका पहला कारण ये है कि रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़क की निर्माण लागत बहुत कम होती है। रेल की पटरियाँ बिछाने में है ना बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो जो गवर्नमेंट है वो भी क्या करती है, रेल बनाने की जगह वहाँ पर रोड बना देती है। ठीक है, तो इसी वजह से रोड की महत्वता बढ़ी है। ठीक है, सेकंड जो रीज़न है वो ये है कि ऊबड़ खाबड़ भूभाग पर सड़कें बनाई जा सकती है परंतु रेलवे नहीं बनाई जा सकती। जहाँ पर ऊबड़ खाबड़ ज़मीन हो ना वहाँ पर आप रोड बनवा सकते हो, बट वहाँ पर आप रेलवे नहीं बना सकते। ठीक है, नहीं तो आपकी ट्रेन पलट जाएगी। तो इसीलिए ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर सड़कें बन सकती है, रेलवे नहीं बन सकती, इसलिए भी हमारी सड़कों की महत्वता बढ़ी है। अब तीसरा रीज़न ये है कि अधिक ढाल तथा पहाड़ी क्षेत्र में सड़कें निर्मित की जा सकती है परंतु रेलवे नहीं। इसका मतलब है आपने पहाड़ पे, बहुत ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ होते हैं उस पर आपने रेलवे देखी है, बहुत ही कम, देखी भी नहीं होगी। बट आपने जैसे हिमालय के पहाड़ है वहाँ पर आपने रोड देखी होगी बट रेल नहीं देखी होगी, है ना। क्यों? क्योंकि बिल्कुल पहाड़ के ऊपर नीचे जाना पड़ता है, तो पहाड़ को जो अपनी रेल है उसको बहुत ऊपर तक ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है। तो वो रेल में बनाना असंभव होता है, मतलब आप रेलवे में इतना ज़्यादा फोर्स क्रिएट नहीं कर सकते। इसीलिए ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट भी क्या करती है कि वहाँ पर क्या बनवा देती है, रोड बनवा देती है। तो जो हमारी ढाल वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर रेल बनाना संभव नहीं है, इसलिए सड़कें वहाँ पर निर्मित की जा सकती है, इसलिए भी सड़कों की महत्वता बढ़ी है। नेक्स्ट रीज़न ये है कि कम व्यक्ति, कम दूरी, कम वस्तु के परिवहन में सड़क रेलवे से अच्छा साधन है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, अगर आपको 1-2 लोगों को ही जाना है और साथ ही में
कम दूरी तय करनी है, जैसे मान लो आपको अपने स्कूल में जाना है, ठीक है, आपका स्कूल 1 किलोमीटर दूर है, तो आप रेलवे थोड़ी ना लोगे, आप तो रोड से ही चले जाओगे, है ना। तो ये इसी वजह से जो है जो रोडवेज़ है उसका ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है, हमारी जो सड़क है उसका ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है, उसकी महत्वता ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। नेक्स्ट जो 2 रीज़न है वो ये है कि यह घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। घर घर सेवाएं यानी इसका मतलब यह है, देखो आपके घर के बाहर ही रोड निकली होगी, ठीक है, बट आपके घर के बाहर रेलवे स्टेशन नहीं होगा, तो आपको समझ आ गया ना, ये जो सड़कें हैं वो आपको घर घर की सेवाएं उपलब्ध करवाता है। आपके घर के बाहर से ही रोड निकल जाती है तो वहाँ से आप जा सकते हो, परंतु आपके घर के बाहर से रेलवे नहीं चलती, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। तथा सामान चढ़ाने व उतारने की लागत भी कम होती है। रोड पे आप खुद ही सामान चढ़ा लेते हो, उतार लेते हो, परंतु अगर रेलवे की बात करें ना, तो रेलवे में आपको सामान चढ़ाने और उतारने के लिए क्या होती है, मशक्क़त करनी पड़ती है, और है ना कूली वगैरह को हायर वगैरह करना पड़ता है। डायरेक्ट अगर आपको एग्जांपल दूँ तो उतारने और चढ़ाने की लागत जो होती है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, जबकि हमारे रोडवेज़ में ये लागत बहुत कम होती है, ठीक है। लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में कार्य करता है, जैसे कि सड़कें रेलवे स्टेशन, वायु व समुद्री पतनों को जोड़ती है। जैसे कि मान लो आपको रेलवे स्टेशन जाना है, तो आप किसकी मदद से जाओगे, रोड की मदद से ही तो जाओगे। आपको आपके एयरपोर्ट जाना है तो वो किसकी मदद से जाओगे, वो भी रोड की मदद से जाओगे। अगर आपको सी पोर्ट जाना है तो वो भी आप रोड की मदद से जाओगे। तो समझ गए ना, जो आपका रोड परिवहन है वो जो दूसरे अन्य परिवहन होते हैं, चाहे वो अपना रेलवे स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट हो गया या सी पोर्ट हो गया, उनमें एक कड़ी के रूप में काम करता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे रीज़न थे जिसकी वजह से जो सड़क परिवहन है उसकी महत्वता बढ़ रही है रेल परिवहन से, ठीक है। आई होप ये वाला पार्ट आपको अच्छा लगा हो। नेक्स्ट पार्ट में है ना हम पढ़ेंगे कि रोड कितने प्रकार की होती है, ठीक है। बहुत सारे प्रकार की रोड होती है, 6 प्रकार की रोड होती है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छा यार, हिंदी मीडियम वाले बच्चों से एक खास रिक्वेस्ट है, मैंने देखा है हिंदी मीडियम वाले बच्चों को वीडियो अच्छी लगती है, ठीक है, और कमेंट भी करते हैं, बहुत अच्छा मेरे को अप्रिशिएट करते हैं, नोट्स मांगते हैं, नोट्स भी मिलते हैं, उनको सारी चीज़ें मिलती है, बट वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्त ये एक चैप्टर की बात नहीं है, सारे चैप्टर अपलोड कर रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, डू सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है, क्योंकि ऐसे सपोर्ट बना रहेगा तो मैं भी आगे एफर्ट मारता रहूँगा आपके लिए, क्योंकि हिंदी मीडियम के लिए कोई सोचता ही नहीं है, लोगों को व्यूज़ की पड़ी है, वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम का सोचते हैं। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आप ट्राई करो कि हिंदी मीडियम वाले जो बना रहे हैं वीडियो उनको भी सपोर्ट करो, ठीक है। तो मैं भी हिंदी मीडियम की बना रहा हूँ, तो आप मेरे को भी सपोर्ट करो, जितना हो सके वीडियो को शेयर करा करो यार। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, मैंने एक न्यू चैनल बनाया है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आप देख ही सकते हो, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि उस पर है ना 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गया। ऑल दो अभी तक मैंने कुछ वीडियो भी अपलोड नहीं करी, बट रियलिटी ये है, अगर आप लिंक पे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करोगे ना तो उसमें 1400 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ पर मैं अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ, फेस रिवील तो करूँगा ही करूँगा, और साथ ही में मैं ये बताने वाला हूँ कि एक स्टूडेंट कैसे अर्न कर सकता है फ्रॉम यूट्यूब और एनी अदर प्लेटफॉर्म, ठीक है। एक स्टूडेंट की लाइफ में भी पैसे से रिलेटेड थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, तो वो ना आए उसी के बारे में मैं बताने वाला हूँ आपको। तो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। उसकी नोटिफिकेशन बेल दबा देना, इस चैनल की भी उस चैनल की भी, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता रहूँ वहाँ पर। अभी तक तो कुछ अपलोड नहीं करा है, शायद कर दी होगी, क्योंकि अगर आप बहुत बाद में देख रहे हो तो मैंने वीडियो अपलोड कर दी होगी, तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हो, ठीक है। और अगर अभी अपलोड नहीं करी होगी तो आप नोटिफिकेशन बेल दबा देना, जिससे सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल दबा देना, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आए। इस चैप्टर के नोट्स वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, नहीं तो एक लिंक दे रखा है जीपी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो जीपी लिंक से नोट्स कैसे डाउनलोड करने हैं उसकी भी वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है। तो वीडियो देखकर ट्राई करना, ना हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो, ओके। और अगर आप चाहो तो मेरे को इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर वगैरह पे फॉलो कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।